इंडिया और यहाँ के सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि शाम के टाइम पे नाखून नहीं काटना, बच्चों को काला टीका लगा के उन्हें नजर से बचाना, और अगर काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो इसका मतलब कुछ बुरा होने वाला है, और अगर आपकी राइट आई हल्का हल्का हिल रही है इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, और अगर लेफ्ट वाली हिल रही है तो इसका मतलब कुछ बुरा। और ऐसे ही बहुत सारे। पर क्या कभी आपने सोचा कि ये जो सारे अंधविश्वास है इनके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन है, या जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ऐसे अंधविश्वास बनाए थे, क्या उन्हें इसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीजन पता था, जो कि आज धीरे धीरे अंधविश्वास पूरी तरह से बन चुके हैं। जानने के लिए आप बस इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, जिसका टॉपिक है साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड इंडियन सुपरस्टिशंस। नंबर 10, शाम को नाखून नहीं काटने चाहिए। आपने तो सुना ही होगा कि जो शाम को नाखून काटते हैं उनके साथ बुरा होता है, और हमें भी शाम को नाखून नहीं काटने चाहिए। पर अगर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन देखा जाए तो वो इससे अलग ही है। आपको तो पता ही होगा कि पुराने टाइम में ना तो लाइट होती थी, और जो ब्लेड्स होते थे या जो नेल कटर्स होते थे वो भी बहुत ज्यादा शार्प होते थे, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान रात के टाइम में नाखून काटता था तो लाइट ना होने की वजह से वो गलती से अपने हाथ को भी काट सकता था, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग होते थे वो अपने बच्चों को या अपने छोटों को शाम के टाइम में नाखून काटने से रोकते थे, ताकि वो भी गलती से अपना हाथ ना काट ले। और यही था इसके पीछे का लॉजिकल रीजन, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को शाम के टाइम में नाखून काटने से रोकते थे, जो कि एक अंधविश्वास बन चुका है, क्योंकि आज के टाइम में हमें इसके पीछे का रीजन नहीं पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा कोई रीजन होता तो हमें हमारे पेरेंट्स बता देते। वो हमें ऐसा नहीं कहते कि अगर शाम को नाखून काटते हैं तो इससे बुरी चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर आप रात को सो नहीं रहे तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या कहेंगे? कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि बेटा सो जाओ वरना कल तुम लेट हो जाओगे, पर जो ज्यादातर पेरेंट्स होंगे वो ऐसे ही कहेंगे सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। और ऐसे ही कुछ नाखून वाले केस के साथ हुआ, जिसकी वजह से आज ये सिर्फ एक अंधविश्वास बन चुका है। नंबर 9, औरतों को मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए। ये भी आपने सुना ही होगा कि ऐसा मना किया जाता है औरतों को कि वो अपने बाल मंगलवार और शनिवार को ना धोए। आपको तो पता ही होगा कि पुराने टाइम में सबके घर में नल नहीं होते थे, लोगों को बहुत दूर दूर जाके पानी लाना होता था, और उस टाइम लोग पानी को बहुत सारा बचाया करते थे और उन्हें पानी की इम्पोर्टेंस पता थी, और इसी के अलावा वो कम ही नहाते थे ताकि पानी बचे। और अगर कोई औरत डेली बाल घिस घिस के भी नहाएगी तब उससे बहुत ज्यादा पानी बर्बाद होगा, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग थे वो डेली नहाने से या डेली बाल धोने से मना करते थे, ताकि बहुत ज्यादा पानी बचे जिसे वो यूज कर सके। जिसकी वजह से ये भी एक अंधविश्वास बन के रह गया कि मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। और यही 2 दिन इसलिए चुने गए थे क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का और शनिवार फिर से हनुमान जी का या शनि जी का दिन माना जाता है, जिसकी वजह से इसी दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। नंबर 8, काला टीका नजर लगने से बचाता है। ये तो आपने देखा ही होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें काला टीका लगाया जाता है ताकि उन्हें नजर ना लगे, पर इसके पीछे का जो रीजन है वो थोड़ा सा अटपटा है। जो पुराने टाइम्स में लोग होते थे उन्हें पता था कि जो काला रंग है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से पहले जो लोग थे वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा काजल लगाया करते थे, जैसे कि आँख के नीचे, माथे पर और गले पे, जिसकी वजह से वो देखने में भी ज्यादा अच्छे नहीं लगते थे। और जो ज्यादा अनजान लोग होते थे वो भी बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं देखते थे, जिसकी वजह से उनके जो नजर लगने के चांसेस थे वो बहुत ज्यादा कम हो जाते थे। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो पहले के बच्चे होते थे उनका लगभग पूरा मुंह ही काजल से भरा रहता था, और आजकल के जो बच्चे हैं उनके सर पे एक हल्का सा डॉट ही होता है। नंबर 7, हमेशा साउथ की डायरेक्शन में अपना सर करके सोना चाहिए। ये भी चीज आपने सुनी होगी कि अगर कोई इंसान अपने सर को किसी और डायरेक्शन में रख के सोता है तो उसके साथ बुरी चीजें होती है। पर जो हमारे पूर्वज थे उन्हें बहुत ज्यादा साइंस के बारे में पता था, और उन्हें ये भी पता था कि धरती में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और ग्रेविटी होती है, और हमारे शरीर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे बायोमैग्नेटिज्म कहा जाता है, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई। पर जो हमारे पूर्वज थे वो और ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता था कि अगर कोई इंसान अपने सर को नॉर्थ की डायरेक्शन में रख के सोता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, एसिमेट्री होना और ऐसे ही बहुत सारे, जिसकी वजह से वो सबको साउथ की डायरेक्शन में सर रख के सोने के लिए कहते थे। और आज के टाइम में हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में सर रख के सोना मौत को दावत देने के बराबर है, पर ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन में सर रख के सोने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नंबर 6, शाम के टाइम में झाड़ू ना लगाना। आपने तो ये सुना ही होगा कि हमें शाम के टाइम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और उससे पहले ही हमें अपने घर को साफ कर लेना चाहिए। पर अगर आपको इसका रीजन जानना है तो इसके लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा कि पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान शाम को अपना घर साफ करता था तो क्या पता वो गलती से कोई इंपॉर्टेंट चीज भी घर से बाहर फेंक देता था, जिसकी वजह से जो बड़े लोग होते थे वो शाम को घर साफ करने से मना करते थे ताकि उनकी कोई इंपॉर्टेंट चीज खो ना जाए, जिसकी वजह से वो शाम होने से पहले अपना घर साफ कर लेते थे। पर आज ये एक अंधविश्वास बन के रह चुका है।
नंबर 5, कोई भी शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खाना। आपने तो देखा ही होगा कि जब भी कोई इंसान कोई अच्छा काम करने जाता है तो उसके जो बड़े होते हैं वो उसे हमेशा ही दही चीनी खिलाते हैं। पर क्या इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आपको पता है? दरअसल जो हमारे पूर्वज थे उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि जो भारत है यानी कि इंडिया बहुत गर्म देश है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, जिसकी वजह से उन्होंने दही खाना चालू किया था, क्योंकि दही पेट को ठंडा रखने में मदद करता है। और इसी के अलावा अगर दही में चीनी मिलाई जाती है और इसका एक भी चम्मच खाया जाता है तो ये हमारे शरीर को इंस्टेंट ग्लूकोज देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। और अगर कोई अच्छा काम करने से पहले दही चीनी खाया जाता है तो ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से आपका ध्यान उस काम में और अच्छे से रहता है और वो काम और अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हमेशा ही कोई भी अच्छा काम करने से पहले दही शक्कर खिलाया जाता है। नंबर 4, ट्विचिंग आइज। आपने तो देखा ही होगा कि कई बार जो आपकी आंख होती है वो हल्का हल्का से हिलने लगती है और इसके पीछे भी बहुत सारे अंधविश्वास है। कुछ का कहना है कि अगर आपकी दाई वाली आंख पहले हिलती है तो आपके साथ अच्छा होगा और अगर बाई वाली हिलती है तो बुरा। पर इसके पीछे ऐसा कोई सा भी रीजन नहीं है। दरअसल ये सिर्फ आपके साथ अल्कोहल, स्ट्रेस, एलर्जीज, स्ट्रेन और कई बार जब आपकी आंखें सूखी पड़ जाती है उसकी वजह से ये ऐसा होता है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ही आपकी जो आंख होती है वो कई बार ऐसा हल्का हल्का हिलने लगती है। नंबर 3, किसी का अंतिम संस्कार अटेंड करके घर पे आके सबसे पहले नहाना। आप लोग तो इसके पीछे का रीजन जानते ही होंगे, पर अगर नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए। दरअसल पुराने टाइम्स में बहुत सारी बीमारी होती थी, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस और ऐसे ही बहुत सारी, जिसका इलाज हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, क्योंकि उस टाइम इन चीजों की वैक्सीन भी नहीं थी। पर वो यही जानते थे कि ज्यादातर जो ऐसी बीमारी है वो किसी का अंतिम संस्कार अटेंड करने पे ही होती है, क्योंकि किसी को जलाते टाइम बहुत तरह के बैक्टीरियाज हवा में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सारी बीमारी होती है। और उन्हें इन सारी चीजों की वजह से कोई बीमारी ना हो, जिसकी वजह से वो घर आते ही सबसे पहले नहाया करते थे। और आज ये सिर्फ एक रिवाज है। नंबर 2, तुलसी। आपने तो देखा ही होगा कि हमें हमेशा तुलसी को डायरेक्टली निगलने के लिए कहा जाता है, ना कि उसे चबा के खाने के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनमें दरअसल मरकरी यानी कि पारा होता है, जो कि आपके इनेमल और आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं रहता। और अगर आप तुलसी के पत्तों को चबा के खाते हैं तो इससे आपके जो दांतें हैं वो खराब हो सकती हैं और डिस्कलरेशन हो सकता है। और यही चीज हमारे पूर्वज को भी पता थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा कि तुलसी के पत्तों को चबा के नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, काली बिल्ली का रास्ता काटना। ये तो आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट देती है, खासकर अगर वो काली हो, तो आपके साथ बुरा ही होता है। पर ये जो बिलीफ है कि बिल्ली के रास्ता काटने से बुरी चीजें होती हैं, ये दरअसल इंडिया नहीं है। और ये जो बिलीफ है कि काली बिल्ली हमेशा बुरी चीजें दर्शाती है, वो दरअसल इजिप्शियन है। दरअसल पुराने टाइम में जो इजिप्ट के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो बिल्ली होती है वो दरअसल राक्षस द्वारा बनाई जाती है, जिसकी वजह से उस टाइम इजिप्ट के लोगों को बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता था, जिसकी वजह से आपको भी बहुत सारी मूवीज में ऐसा दिखेगा कि जो इजिप्ट के लोग हैं वो बिल्लियों से डरते हैं। और यही जो वहाँ का डर था वो धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा, जिसकी वजह से एक अफवाह ऐसी भी बन गई कि काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट देती है तो आपके साथ बुरी चीजें होती है। पर इंडिया में जो काला रंग होता है उसे इतना बुरा भी नहीं माना जाता, क्योंकि काला शनि देव का रंग होता है, जो कि इंडिया में अच्छा माना जाता है। पर यह वह धीरे धीरे बढ़ गए, जिसकी वजह से आज कुछ ऐसा समझा जाता है। क्या कभी आपका बिल्ली ने कोई रास्ता काटा है? और अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।